हेलो बच्चों, आप सभी का ग्रेस स्पॉट चैनल में स्वागत है। ये हिंदी भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के 20 क्वेश्चन हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीटेट की परीक्षा है बच्चों, इससे 2-4 क्वेश्चन बहुत आएंगे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ बच्चों, ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आर्य भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन है? पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत? चलिए कमेंट करिए बच्चों, कौन सी होगी भाषा? चलिए मैं आंसर बताती हूँ इसका, वैदिक संस्कृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्य भाषा का मूल ग्रंथ है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? चलिए बच्चों कमेंट करिए, गेस करिए, लगाइए। चलिए मैं आंसर बताती हूँ इसका, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वाधिक नई भाषा है? इनमें से कौन सर्वाधिक नई भाषा है? वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत या प्राकृत? गेस करिए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा अपभ्रंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत को लौकिक भाषा के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, पाणिनि ने या आचार्य भरत मुनि ने? चलिए बताइए बच्चों, गेस करिए। चलिए मैं आंसर इसका बताती हूँ, पाणिनि ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक भाषा का प्रथम संस्कार किसने किया? वैदिक भाषा का प्रथम संस्कार किसने किया? कालिदास ने या पाणिनि ने या पतंजलि ने या बाणभट्ट ने? गेस करिए बच्चों। चलिए मैं आंसर बताती हूँ इसका, पाणिनि ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा का विकास किस युग में हुआ? पाली भाषा का विकास किस युग में हुआ? वैदिक युग में, उत्तर वैदिक युग में, बौद्ध युग में या महाभारत युग में? चलिए बच्चों बताइए, कमेंट करिए। चलिए आंसर मैं बता रही हूँ, चलो बौद्ध युग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक भाषा को देववाणी नाम किसने दिया? वैदिक भाषा को देववाणी नाम किसने दिया? कालिदास ने, भवभूति ने या पाणिनि ने या बाणभट्ट ने? चलिए बताइए बच्चों, गेस करिए, कमेंट करिए। चलिए आंसर मैं बता रही हूँ, पाणिनि ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी आर्य भाषा नई है? कौन सी आर्य भाषा नई है? संस्कृत, अपभ्रंश, पाली या प्राकृत? चलिए बच्चों बताइए, आर्य भाषा नई भाषा है। चलिए आंसर मैं बताती हूँ, अपभ्रंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा नवीन रूप प्रचलित था? पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या प्राकृत? इन चारों में बताइए बच्चों, गेस करिए। चलिए मैं बताती हूँ, अपभ्रंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति इनमें से किस शब्द से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है, किस शब्द से हुई है? हिंदवी से हुई है, हिंदुस्तान से हुई है या हिंदू से या सिंधु से? गेस करिए बच्चों। चलिए मैं आंसर बताती हूँ, सिंधु से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट्ट शब्द किसका विकास रूप है? किसका विकास रूप है? संस्कृत का, पाली का, अपभ्रंश का या प्राकृत का? चलिए गेस करिए बच्चों, क्या होगा? चलिए आंसर मैं बता रही हूँ, अपभ्रंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के पहले विद्वान जिसने उत्तर अपभ्रंश को हिंदी कहा है, कौन है? चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राम कुमार वर्मा। गेस करिए बच्चों, रामचंद्र शुक्ल है कि हजारी प्रसाद है या चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या राम कुमार वर्मा है? गेस करिए बच्चों। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के सिद्धों की संख्या है 82, 80, 81, 84। गेस करिए बच्चों। चलिए मैं आंसर बताती हूँ, 84। ठीक है, 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के सिद्ध साहित्य में कौन सा कवि अधिक श्रेष्ठ है? लुइपा, कढ़प्पा, कुकथुरिया या सरहप्पा? चलिए बताइए बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? चलिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा सरहप्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैन कवि अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी का नहीं है? देवसेन, मुनि जिनविजय, जिन धर्मसूरी या गोपीचंद? बताइए बच्चों, कौन होगा? चलिए मैं बताती हूँ, इसमें क्या होगा? हैं, गोपीचंद होगा बच्चों, गोपीचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ या गोरखनाथ? इन चारों में से बताइए कौन है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक? चलिए मैं आंसर बताती हूँ इसका, गोरखनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के नाथ संप्रदाय की संख्या कितनी है? कितनी है बच्चों? 8, 10, 9, 11? क्या होगा इसका आंसर? चलिए मैं बताती हूँ, 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नाथ संप्रदाय की परंपरा के नाथों को क्रम से लिखिए। क्रम से लिखना है, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, गाहिरा निनाथ। बताइए बच्चों। चलिए मैं आंसर बताती हूँ इसका, सबसे पहले आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और गाहिरा निनाथ। ठीक है बच्चों, ये क्रम से हुए हैं। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अधिकांश विद्वानों ने पुरानी हिंदी के किस कवि को प्रथम कवि माना है? पुष्य को या सरहप्पा को, शालिभद्र सूरी को या पुष्पदंत को? चलिए बताइए बच्चों, इसका क्या होगा आंसर? चलिए मैं आंसर बताती हूँ इसका, सरहप्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देसिक बाना सब जन मिठा ते तैसन जपो अब भट्टा। उपर्युक्त कथन किस पुरानी हिंदी के कवि का है? किसका है बच्चों? किसका है क्या? सरहप्पा का या पुष्य का या शालिभद्र सूरी का या विद्यापति कीर्तिलता का? किसका होगा? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसका होगा? चलिए मैं आंसर बताती हूँ, विद्यापति कीर्तिलता का। ये कीर्तिलता से लिया गया है, ये जो लाइन ली गई है कीर्तिलता पुस्तक से ली गई है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है।